श्याम सिंह यादव जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मरहूम स्वर सम्राज्ञी, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी हम लोग जानते हैं, भारत रत्न दीदी लता जी का एक गीत है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। हम उनके इस गीत से उनको हम सभी लोग श्रद्धांजलि आज इस सभा में देते हैं। मर्यादाइकु उरिया तिरुमति निर्मला सीतारमन मैडम वनक्कम। बजट पत्रिया एन उरैयाई थुवंगु मुन उंगलक्कु वाल्थो थेरी विक्रेन। मैडम, आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलती हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है और डायलॉग डिलीवरी तो माशाअल्लाह, लेकिन आई एम सॉरी टू से प्लीज प्लीज इस पैकिंग में प्लीज अवॉइड सच रिमार्क्स। इस पैकिंग के भीतर कुछ खास कुछ नहीं है। पर्सनल रिमार्क्स अवॉइड करो। दिस इज नॉट नॉन पार्लियामेंट्री। आई एम नॉट सेइंग इट इज अनपार्लियामेंट्री, बट प्लीज सर यस, दिस इज नॉट नॉन पार्लियामेंट्री थिंग सर। आई रिक्वेस्ट यू। अभी कल बड़ी आश्चर्य की बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार दूसरे दिन अपने चरण रज पार्लियामेंट में रखे और कोरोना पर बोलना शुरू किया उन्होंने, और पहली बार वो महंगाई पर अपनी जुबान खोले। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कुछ इस पर कहेंगे। आप सभी ने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा कि कोरोना के समय कैसे लोग भूखे प्यासे पैदल अपने बच्चों के लिए, अपने सामान को लिए पसीने से लथपथ एक जगह से दूसरी जगह गए। डीमोनेटाइजेशन तो उन्होंने एकाएक कर दिया, वो ठीक था, क्योंकि उसमें टाइम देते तो कुछ लोग घपलेबाजी कर सकते थे। लेकिन कोरोना जनवरी 20 में ही शुरू हो चुका था और वो एक डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री यूएसए को लेकर के अपने गुजरात विजिट करा रहे थे। जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता और 23 मार्च को एकाएक उन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया। किसी को कोई टाइम नहीं दिया। चाहिए ये था कि हफ्ता 10 दिन का टाइम देते, जो हमारे मजदूर, जो गरीब देश के कोने कोने में रुके हुए थे, वो अपने घर जाना चाहते थे, वो सहूलियत से, आसानी से, बस चल रही थी, ट्रेन चल रही थी, सब सुविधाएं थे, अपने घर पहुंच जाते तो वे लॉकडाउन करते। ये तो तरीका था। मैं आज बहुत विनम्रता पूर्वक और बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं कि अगर देश के कोरोना के समय देश के मजदूरों का और देश के गरीबों का जो भी तकलीफ हुई, जो भी दुख हुआ, जो भी कष्ट हुआ, एक आदमी की गलती से हुआ और उसका जिम्मेदार एक और केवल एक आदमी है, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। इसको मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जब हम यहाँ नहीं थे पार्लियामेंट में तो सुनते रहते थे कि ये सरकार है, सुनते रहते थे। पिछली सरकार में, पिछले बजट में जो कारपोरेट का जो टैक्स इन्होंने 25% से घटा करके कितना 15% कर दिया, और इस बजट में उनका सरचार्ज भी घटा के 7% कर दिया। तो ये सरकार पूरी तरह से कारपोरेट के पक्ष में खड़ी है, गरीबों का कोई ख्याल नहीं है। और अब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि ये सरकार की सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, ये धनाढ्य लोगों की सरकार है। इस सरकार के दिल में गरीबों, मजलूमों और मजदूरों के प्रति कोई हमदर्दी है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दो आंकड़े। जैसे ये पीएम आवास योजना है। श्याम सिंह यादव जी, now sum up
कीजिए। नहीं, अरे अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ मनोहर। नो 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 नो, आपने 5 मिनट लिया। आई जस्ट वांट नो, अभी तो आपका पार्टी में 2 मोर स्पीकर्स है। अनिवर, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। समाप्त कीजिए। देखिए, पीएम आवास योजना, एक दो चीजें कह ले रही है। वैसे तो मेरा बहुत लंबा था, लेकिन मैं जानता हूं कि समय की कमी से हम बहुत थोड़ा ही कह पाएंगे, लेकिन एक दो चीजें तो कह ले लीजिए। अच्छा बोलिए। पीएम आवास योजना थी, अभी कुछ दिनों हमने अर्बन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ी थी कि जिसमें 54 लाख घर उन्होंने कहा बन के तैयार हैं और 1 करोड़ 14 लाख सैंक्शन हैं। अभी उनकी कोई बात नहीं हुई और अगले बजट में फिर झोंक दिया या फेंक दिया। जैसे फेंकना इनकी आदत है कि 80 लाख घर 1 साल में बन के तैयार होंगे। ये देश के गरीबों के साथ मजाक करते हैं और अगली साल कहेंगे कि हम 2 लाख बनवा देंगे, चुनाव के पहले कहेंगे कि 2 लाख बनवा देंगे। ये तो इनकी हकीकत है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको एक्सप्लेन करें कि 54 लाख बने और 1,14,000 का प्रपोजल था, ये 80 लाख कब तक वो बनवाएंगे। अब इन्होंने फर्टिलाइजर सब्सिडी रोक दी, फूड सब्सिडी रोक दी, तमाम चीज़ें जो गरीब के हित में थी रोक दी। अब बहुत अच्छे अच्छे शब्द लेकर आए हैं, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया। सर एक मिनट, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। देखिए, जब आत्मनिर्भर भारत की बात आती है तो ये राफेल को तो अपने यहाँ बनने नहीं देते। ये तो 30% जो सेट ऑफ क्लास था, आज आपको याद होगा 4 साल हो गए, उसका कुछ पता नहीं है कि 30% जो है वो सेट ऑफ क्लास में जो अंबानी को दिया था उसका क्या हुआ, ये जानना चाहते हैं। और देखिए, अगर एक मिनट सर, अगर आत्मनिर्भर, हमारे यहाँ आईटी क्षेत्र कितना मजबूत है, तो ये जो पेगासस हजारों करोड़ रुपए से खरीदते हैं, इनको चाहिए कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेगासस की उत्पत्ति हमारे यहाँ सैकड़ों करें, कुछ अपने। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू। Thank you for the opportunity, sir. I would like to speak in my mother language, Kannada, sir. अध्यक्ष श्याम सिंह यादव जी, आपका ಭಾಷಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ में नहीं चल रहा है। ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ। एक मिनट नदी पर आपका पुल, गोमती नदी पर सुतौली घाट से घनश्यामपुर बदलापुर पर पुल, गठाना घाट से लेदुका मार्ग तक पुल, इनमें 3 पुलों की मांग करता हूं और जौनपुर जिले में एक सैनिक स्कूल की मांग करता हूं। इसी तरह से जौनपुर में तमाम रेलवे लाइनें के ऊपर मैंने फ्लाईओवर की मांग की है, जैसे बदलापुर, सागन, जौनपुर, उन फ्लाईओवर को जल्दी बन के कंप्लीट होना चाहिए। और एक धन्यवाद। बस डीके सुरेश जी, खत्म कर रहा हूं 10 सेकंड घड़ी से। देखिए, इनका मैसेज है देश के गरीबों के लिए कि अपने देश में सब कुछ तो है, अपने देश में सब कुछ तो है, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या। धन्यवाद। ये इनका गरीबों के लिए डीके मैसेज। सुरेश। Thank you for the opportunity, sir. I would like to